मित्रों नमस्कार। मंत्र जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मित्रों आपके लिए एक नुस्खा लेके आया हूँ जिगर, मसाने, वीर और इन सब की गर्मी निकालने का। नुस्खा बताने से पहले ये कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। मित्रों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं सेक्स की दवाएं बहुत सारी खा रहा हूं, लेकिन कई समय से खा रहा हूं, दवा सूट नहीं कर रही है। खाते हैं कुछ समय के लिए तो सूट करती है, वीर गाढ़ा होने पता चाहे जितनी गाढ़ा होने की दवा खाएं। तो मित्रों वीर इसलिए नहीं गाढ़ा हो पाता है, जब लोग लंबे समय तक कोई भी दवा खाते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, तो उससे जो होती है मसाने में, मैदे में, वीर वाहिनी में, वीर में, इन सब में जो है गर्मी भर जाती है। तो उसके बाद जो है लंबे समय तक लोग दवा इधर उधर से खाते रहते हैं, उसके बाद उसकी भी गर्मी बढ़ती रहती है। मित्रों अगर आपको एक उदाहरण जैसे मैं दे के बताना चाह रहा हूँ, अभी आपको अगर कोई भी दवा दी जाए, मोमबत्ती ही है, अभी मोमबत्ती आप अगर आपको जलाना है, मोमबत्ती ज़्यादा देर तक जलाने के लिए मोमबत्ती आप जला दीजिए और उसके सामने आप आग रख दीजिए, कोई हीट चीज़ रख दीजिए, तो जितनी देर तक मोमबत्ती जलना उतनी देर तक नहीं जल पाएगी, मोमबत्ती पहले पिघल जाएगी। उसी तरह जैसे आपके वीर में, मैदे, मसाने में, सब जिगर में, हर चीज़ में जब गर्मी भर जाती है, आप कोई भी वीर गाढ़ा करने की दवा मित्रों खाएंगे तो उससे क्या होगा, दवाएं भी गर्म होती हैं। अब एक तो आपके अंदर पहले से गर्मी भरी हुई है, ठीक है मित्र, तो आप जो भी दवा खाते हैं, दवा तो अपना काम करती है वीर गाढ़ा करने का, लेकिन जहाँ वो गाढ़ा करने लगती है कुछ दिन तक, फिर आपकी गर्मी जो है मैदे मसाना में, वीर वाहिनी में गर्मी, उस दवा की भी और गर्मी भर जाती है, पहले से गर्मी भरी हुई है मित्रों, उससे जो है आपकी और गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसी गर्मी के कारण जो है वीर आपका कभी गाढ़ा ही नहीं हो पाता। आप दवा खाते रहते हैं, इसमें किसी वैद्य हकीम की भी गलती नहीं होती। आप कहते हैं उसने दवा नहीं दी, तो मित्रों गाढ़ा तो हर चीज़ से हो जाता है, ठीक है। सस्ती से सस्ती दवा ही आप छुहारे खाते रहिए, दूध में उबाल के महुआ खाइए, ठीक है। अश्वगंधा, सतावर, कौच बीज, सफ़ेद मूसली, इन्हीं सबसे गाढ़ा हो जाएगा। बहुत नुस्खे हैं, लेकिन जब तक गर्मी भरी है तब तक नहीं ठीक हो सकता आपका, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बताना चाहूँगा। इस नुस्खे को बताने का तरीका, इसके लिए सबसे पहले आपको 3 चीज़ें लेना है। इसके लिए आपको लेना है जवा खार 50 ग्राम और कलमी सोरा 50 ग्राम और 50 ग्राम फिटकरी। मित्रों ये है कलमी सोरा। सबसे पहले आपको कलमी सोरा जो है शुद्ध करना पड़ेगा। इसको शुद्ध करने के लिए आप 150 ग्राम जब कलमी सोरा लाएंगे तो कलमी सोरा को पानी में डाल दीजिएगा। जब कलमी सोरा नीचे बैठ जाए, फिर उसके बाद पानी निकाल दीजिए, फिर पानी डालिए, फिर पानी गिरा दीजिए। ऐसे ही 4-5 बार जब आप करेंगे तो 150 ग्राम से आपको 80 या 90, 70 ग्राम तक मिलेगा आपको। तो आपका कलमी सोरा जो शुद्ध हो जाएगा, जितनी अशुद्धि है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आता है ये जवा खार। मित्रों ये जौ का नमक होता है, ठीक। ये किडनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसको आपको पानी से एक बार धुल लेना, अभी ये धुला हुआ नहीं है, धुल के साफ कर लीजिएगा। और फिटकरी, ये तीनों को आपको पीस कूट के एकदम बराबर महीन बारीक करके, पूरी तरह से बारीक करके 50-50 ग्राम तीनों को ले लेना है। और रुकिए एक मिनट, आपको एक खरल लेना उसके बाद। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है खरल। आपको मित्रों खरल ले लेना है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, आपने जैसे ये पाउडर जो है डाला, ये मित्रों पाउडर है। इसको एकदम आप खरल में भी कूट सकते हैं। खरल बढ़िया लीजिएगा, कोई चीनी मिट्टी की खरल नहीं होनी चाहिए, या तो ग्रेनाइट की खरल हो, या तो ऐसा पत्थर हो जो घिसे ना। ये मित्रों ये जो आपके सामने खरल रखी है, तांबड़ा खरल, ठीक है मित्रों। तो इसमें आप ये इन तीनों का पाउडर डाल के आपको मूली ले लेना है। मूली का मित्रों रस निकाल के 150 ग्राम मूली का रस आपको लेना है। रस निकालने के बाद आपको ये पाउडर में जैसे थोड़ा सा आप जो है इसमें रस गिराएंगे, 5-10 बूंद आपको रस गिराने के बाद मित्रों फिर ऐसे खरल करते रहना है। धूप में बैठ के इसको मित्रों खरल करना है, ये धूप में ही खरल होगी। ऐसे खरल करते करते मित्रों जब मूली का रस सूख जाए, फिर आपको थोड़ा रस डालना है, फिर खरल करते रहना है।
और मित्रों खरल ऐसे समय पे करिएगा जब आपको लगे धूप जाने वाली है, तो आप गीली दवा मत छोड़िएगा। आप चाहे 4 दिन में करिए, 5 दिन में। मैं तो मित्रों खरल करता हूँ एक हफ्ते, कभी 10 दिन, कभी 5 दिन में ही। वैसे 5 दिन से तो ज़्यादा ही लग जाता है। खरल करते रहिएगा जब 150 ग्राम रस इसमें पूरी तरह से मिल जाए, पूरी तरह से रस सूख जाए, उसके बाद आपको एक चीज़ और लेना है। वो मैं ला नहीं पाया मित्रों, वो इस समय मौके पे है नहीं। उसको कहते हैं भूमि आंवला। अगर आपको ताज़ा भूमि आंवला मिल जाता है तो ताज़े भूमि आंवला को आपको 150 ग्राम रस ताज़ा भूमि आंवला का भी चाहिए। उस रस को भी आपको इसी तरह डालते जाना है, खरल करते जाना, सुखाते जाना है। जब पूरी तरह से सूख जाए मित्रों, उसके बाद एकदम सूखने के बाद आपको एक हांडी लेना है, छोटी सी। थोड़ी हांडी बड़ी लीजिएगा, ताकि जैसे मान लीजिए ये हांडी है, यहाँ तक दवा है, तो इतनी जगह जो है खाली रहे, इतनी जगह जो है खाली रहे मित्रों। क्योंकि जब आग देंगे आप तो ये दवा अंदर फूलेगी, ठीक मित्रों। उसके बाद हांडी में ये रख के पूरा पाउडर आपको ऊपर से ढक्कन रख के पूरा मिट्टी से एकदम ढक देना है। मिट्टी जैसे पूरे कोने में एकदम किनारे पूरा लगा के आपको 5 किलो कंडे तौल के लेना है। उस कंडे में आग लगा देना है। आग लगाने के बाद जब आग एकदम पूरी ख़त्म होके केवल आँच बचे, आग मतलब पूरी तरह से तेज़ ना रहे, उसके बाद आपको घड़ा उसी में रख देना है दबा के। और उसके बाद जब पूरी तरह से आग जब बुझ जाए, ठंडी होने के बाद आग एकदम पूरी तरह से, आपको मटकी निकाल के ढक्कन खोल के उसमें से आपको जो है इतना बड़ा मतलब जमा हुआ मिलेगा, उसमें से निकाल के आप उसको फिर खर में पीस लीजिएगा इसे। उसके बाद आपको जब ये पीस जाए मित्रों, तो उसके बाद आपको ये लेना है कुटकी। ये कुटकी मित्रों, ये तो वैसे भी अकेले भी अगर इसको बुखार, टाइफाइड, किसी के बुखार हो ना जा रहा हो, टाइफाइड बुखार में आप इतना बड़ा 2-3 पीस जो है, ये 2-3 टुकड़े मित्रों डाल के आप पानी में भिगो दीजिए रात में आधे गिलास। उसको पीने से भी सुबह बुखार चला जाता है। और ये मित्रों लीवर के लिए, गर्मी के लिए बहुत बढ़िया होती है, गर्मी निकालने के लिए। ये थोड़ी महंगी पड़ेगी मित्रों। इसको आपको जो है 250 ग्राम ले लेना। जब आप 250 ग्राम लेंगे तब आपको कूटने पीसने के बाद जो है ये आपको 100 ग्राम तक भी मिल सकती है, 150 ग्राम मिल सकती है। मित्रों मिक्सिंग मशीन में उतना नहीं फूटेगा जितना आप ईमान दस्ते से कूट के निकाल लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद मिक्सिंग मशीन में पीस लीजिए। फिर मित्रों जितना ये पाउडर बचा है, आपको कुज्जी में आग जलाने के बाद जितना ये पाउडर बचा होगा, जितना होगा 70 ग्राम तक आपको पाउडर मिलेगा। 70 ग्राम पाउडर में आपको 70 ग्राम कपड़ छान कुटकी का पाउडर डालना है मित्रों, ठीक है। उसके बाद आपको 1 घंटा, आधा घंटा तक कस के ऐसे खरल कर करके एकदम एक में मिला लेना है। उसके बाद आपको 1000 mg का कैप्सूल भर लेना है। या तो आप 1-1 ग्राम की पुड़िया बना लीजिए, या तो कैप्सूल भर लीजिए। मित्रों ये देखिए मैंने कैप्सूल में भर के रखा है। ये मैं किसी को भेजना होता है तो मैं ऐसे भेजता हूँ। ये है मित्रों कैप्सूल, ये 1000 mg का कैप्सूल है मित्रों। इस कैप्सूल में भर देना होता है दवा। इसको खाने का तरीका है, आप कोई भी दवा खा रहे हो, अगर आपको दवा ना सूट कर रही हो, आपको लग रहा है कि गर्मी है मैदे मसाने में, तो गर्मी की वजह से पीलापन पेशाब में आ जाता है, तो मित्रों 1 महीना आप ये दवा खा लेंगे। और सुबह इसको खाली पेट आपको लस्सी से लेना है, केवल 1 कैप्सूल। 1 महीने तक आप खाने के बाद फिर उसके बाद आप देखेंगे, आप कोई भी दवा खाएंगे गाढ़ा करने वाली, आप इसको खाने के बाद आप वो गाढ़ा करने वाली दवा, कोई भी पावर की दवा खाएंगे, आपको सस्ती से सस्ती दवा फिर आपको सूट करेगी मित्रों। तो मित्रों इस दवा को खाए। अगर जो कोई ना बना सके, उसको मंगवाना हो तो वो मंगवा सकता है, ठीक है मित्रों। लेकिन ये सबसे अचूक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, लीवर की सारी परेशानी ख़त्म कर देगा, सारी गर्मी पेट की, मैदे मसाने की, सब पूरी तरह से आपके समाप्त कर देगा मित्रों। उसके बाद आप कोई भी दवा खाएंगे, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। तो मित्रों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोग और फ़ायदा उठा सके। जो मित्रों कोई भी अगर दिक्कत आए आपको दवा बनाने में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।